नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद दो आधार पर होता है, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वाक्य भेद हमारा 3 प्रकार का होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो समझ आ जाएगा। दूसरा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बस प्रैक्टिस कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहना है। और पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। अपने एग्जाम से संबंधित आपको सारे टॉपिक्स यहां पर कवर हो जाएंगे और यहां पर आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है तो 3 कौन कौन सा, जल्दी से बोलते चलो मेरे साथ। पहला है सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र। ठीक है मिश्रा जी। तो यहां पर 3 प्रकार के वाक्य भेद मिलेंगे, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब ये होता क्या है इसको जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सरल वाक्य की तो सरल वाक्य क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो देखो, सरल का मतलब क्या होता है कि जो चीज सिंपल हो, एकदम सरल हो। ठीक है, एकदम सिंपल है, एकदम साधारण सा है। जैसे हम लोग एकदम साधारण से बात कर रहे हैं, जैसे क्या बात कर रहे हैं कि रवि घर गया, ठीक है, मीना उससे मिला, ऐसे करके। ठीक है, तो कहने का मतलब जहां पर एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो। ठीक है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, कहने का मतलब काम एक ही हो रहा हो। ठीक है, क्या हो रहा हो, काम एक ही हो रहा होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये क्या है, एकदम सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, एकदम साधारण वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है। यहां पर ध्यान से देखिए, क्रिया क्या है, एक ही क्रिया है, चक्कर लगाना। ठीक है, तो एक क्रिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सरल वाक्य। वह रोज स्कूल जाता है। अगला देखिए कि वह रोज स्कूल जाता है। अब यहां पर एक ही क्रिया दिख रही है, जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा में। अगर हम देखेंगे तो सरल वाक्य हो गया। ठीक है, वह संडे को भी स्कूल जाता है। अगर ऐसे वाक्य आ गया कि वह संडे को, वह रविवार को भी स्कूल जाता है, अब कुछ गड़बड़ होगा तभी जाता है। ठीक है, तो वह रविवार को भी स्कूल जाता है, तो ये भी हमारा क्या है, सरल वाक्य है। ठीक, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। ठीक है, ये एक समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि अगर कोई लंबा वाक्य है कि तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, ठीक है, तो खराब करना, ठीक है, खराब करना, ये भी क्या है, एक ही क्रिया हो गई। ठीक है, और यहाँ पर कर्ता भी देखिए एक ही है, क्योंकि केवल एक ही है जिसने जिंदगी खराब की, बाकी सबने आबाद कर दी। तो तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तो ये क्या है, ये भी हमारा सरल वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए, अगला अगर हम बात करते हैं जो हमारा बनेगा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य का मतलब क्या होता है, देखो संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। ठीक है, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना या जोड़ना, किसी चीज को जोड़ देना। ठीक है, हाँ, दो अलग अलग चीजें बीच में फेविकोल लगा के जोड़ दिया। ठीक है, तो वही चीज है, तो संयुक्त वाक्य। तो इनमें, इनको पहचानने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या हो सकती है, तो जिस वाक्य में आपको और दिख जाए, तथा दिख जाए, एवं दिख जाए, या दिख जाए, अथवा दिख जाए, परंतु दिख जाए, ठीक है, किंतु, परंतु, ऐसे जब शब्द दिख जाएंगे तो मान लीजिएगा कि संयुक्त वाक्य। दो अलग अलग वाक्य हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, जैसे मान लो कि राम स्कूल गया, राम राम स्कूल गया, राम किताब निकाला। तो यहां पर इसको अगर संयुक्त बनाना है तो कैसे हो जाएगा कि राम स्कूल गया और किताब निकाला। ठीक है, तो और लगा दिया। तो यहां पर कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे वह खाना खाया और सो गया। भी इसी को सरल में बदलने के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त को सरल में बदलिए। तो संयुक्त को अगर सरल में बदलना है तो क्या हो जाएगा, इसी वाक्य का बताइएगा कि वह खाना खाया, वह सो गया। दो वाक्य बनेगा, वह खाना खाया और वह सो गया, और इसको संयुक्त दोनों वाक्यों को जोड़ दिया तो क्या बना कि वह खाना खाया और सो गया। यहां पर हमें और लगा मिला, इसलिए हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। तुम मार खाओगे या चॉकलेट खाओगे। ठीक है, तुम मार खाओगे या चॉकलेट, तो यहां पर या आ गया। ठीक है, तो जब या आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये दो वाक्य है। तो तुम मार खाओगे, दूसरा वाक्य तुम चॉकलेट खाओगे, दो वाक्य। इसको अगर सरल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तुम मार खाओगे, दूसरा वाक्य तुम चॉकलेट खाओगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, तुम मार खाओगे या चॉकलेट, तो ये क्या हो गया हमारा संयुक्त वाक्य।
वह मन लगाकर नहीं पढ़ा परंतु पास हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है कि वह मन लगाकर नहीं पढ़ा परंतु पास हो गया। अब ये मुझे नहीं पता कि कैसे पास हो गया वो, लेकिन पास हो गया है। ठीक है, तो वह मन लगाकर नहीं पढ़ा परंतु पास हो गया। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर देखिए परंतु मिल गया। ठीक है, तो परंतु मिल गया इसलिए दो वाक्य को जोड़ा है, इसलिए क्या है संयुक्त वाक्य। पहचानने का सिंपल तरीका है। और अगर अलग करना है तो इसमें अगर दो वाक्य बनाना है, वह मन लगाकर नहीं पढ़ा, वह पास हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके इसका और क्या हो सकता है, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि वह मन लगाकर नहीं पढ़ा फिर भी पास हो गया, तो फिर भी जो है वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, परंतु पास हो गया। आगे देखें, अगला जो क्वेश्चन है वो है, मतलब अगला जो पॉइंट है वो है मिश्र वाक्य। अब मिश्रा जी की बारी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मिश्रा जी की बात देखिएगा, तो मिश्रा जी को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे बड़ा आप इसको याद रखिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, की वाला। ठीक है, यहां पर अगर की, तो अधिकतर सेंटेंस में आपको की दिख जाए, तो जहां पर भी की दिख गया मान लेना मिश्र वाक्य है। ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ठीक है, जो और वो, जैसे जो करेगा वो भरेगा। ठीक है, जो यहां पर आया है वो जाएगा, ऐसे करके। जब यहां पर काम होगा तब तुम्हारा नाम होगा, ऐसे करके। ठीक है, या जब जब सूरज चांद रहेगा तब तक फलाने का नाम रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है मिश्र वाक्य है। जहां जहां पानी आएगा वहां बाल्टी लेके पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जैसे सेंटेंस है कि जहां ये वहां वो, यानी कहने का मतलब है, देखिए मिश्र वाक्य का मतलब समझिएगा। मिश्र वाक्य की अगर डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो परिभाषा हमारी ये बनेगी कि जहां पर दो वाक्य हो और दूसरा वाला वाक्य पहले वाले वाक्य पर निर्भर हो। निर्भर होने का मतलब कि अगर पहला वाला वाक्य नहीं होगा तो दूसरा वाला वाक्य एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसीलिए यहां पर कि जैसे अगर उदाहरण देखें कि उसने कहा कि पहले आईने में मुंह देख कर आओ। ठीक है, क्या है, उसने कहा कि पहले आईने में मुंह देख के आओ। अगर ये वाला सेंटेंस नहीं होता, पहला नंबर वाला, ठीक है, एक मिनट, कहां भाग गए भैया, हाँ, अगर यहां पर ये वाला सेंटेंस नहीं होता पहला वाला, तो दूसरा वाला वाक्य आता ही नहीं, क्योंकि अगर वो कहता ही नहीं तो पहला वाला दूसरा वाला आता ही नहीं। तो ये हो गया मिश्र। अब इसको पहचानने का तरीका देखिए, यहां पर क्या है, की आ गया। हम ऐसे पहचानेंगे, एकदम सिंपल सा देखेंगे, कहीं पर की दिख गया तो इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है। उसने कहा की, तो की आ गया, सीधे मारो मिश्र वाक्य पर, खत्म बात। आगे, यदि तुम प्रयास करो तो वह मिल जाएगा। ठीक है, यदि तुम प्रयास करो तो वह मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए यदि और तो, ठीक है, दो वाक्य दिख रहे हैं और दूसरा वाला वाक्य पहले वाले पर निर्भर है, क्योंकि वह कब मिलेगा, जब आप प्रयास करोगे। ठीक है, यदि तुम प्रयास करो तो वह मिल जाएगा। उसके बाद अगला, जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान धरती पर आते हैं। ठीक है, जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान धरती पर आते हैं। तो यहां पर देखिए जब तब, ठीक है, तो यहां पर देखिए इसी तरीके से कि, यदि, तो, जब तब, ऐसे भी होता है कि जब जब होए धर्म की हानि तब तब, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो जब जब तब तब, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछेगा कि जहां पर जब जब आ गया तब तब आ गया, वो भी हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण कहलाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट रह गया होगा। कोई डाउट हो तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, रिवीजन फॉर्म में जल्दी से देखते हैं। सरल वाक्य किसको कहते हैं, जल्दी से बताओ। सरल वाक्य का मतलब होता है जो सिंपल होता है, जिसमें एक ही क्रिया दिखेगी हमें, एकदम साधारण तौर पे चलेगा। यूनिवर्सल सेंटेंस होगा कि वह सुबह उठता है, ठीक है, और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ऐसे करके। ठीक है, और क्या है कि माता पिता की बात माननी चाहिए, ऐसे करके। ये सब सिंपल वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं। ठीक, उसके बाद संयुक्त वाक्य कैसे होंगे, जहां पर दो वाक्य अलग अलग हों और दोनों को जोड़ दिया जाए। जैसे वह उठा और दौड़ने लगा। ठीक है, वह उठा और दौड़ने लगा, यहां पर देखिए दो क्रिया हुई, कौन सी, पहला उठना, दूसरा दौड़ने लगा, दो क्रिया हुई। और लग गया, जहां पर और लग जाए, अथवा लग जाए, किंतु लग जाए, परंतु लग जाए, या लग जाए, इस प्रकार से अगर कहीं भी ऐसे शब्द आपको किसी वाक्य में दिखे तो वो मान के चलना है हमें संयुक्त वाक्य है। उसके बाद हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की। तो मिश्र वाक्य को पहचानने का सरल तरीका क्या है कि अगर उसमें कहीं पर की दिख जाए, की, ठीक है, अगर जैसे क्या है
कि वह कह रहा था कि वह जाएगा, ऐसे करके। तो कहीं की दिख गया तो वो हमारा मिश्र वाक्य हो गया। ताकि हो गया, या जब तब, जैसा वैसा, जो सो, जो वह, ऐसे करके। यदि ये तो वह, ऐसे करके। यद्यपि तथापि, ऐसे अगर आ गया। जैसा वैसा, जहां वहां, जहां जहां तू चलेगा मेरा साया तेरे साथ होगा, ठीक है। तू जहां जहां चलेगा वहां वहां मेरा साया तेरे साथ होगा, ऐसे करके अगर आ गया तो ये सभी क्या है, मिश्र वाक्य हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। और मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। अब यहां पर 3 क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा है। आप सभी को राइट आंसर कमेंट करना है। जो भी सही आंसर देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा और हार्ट दे दूंगा, उसको लाइक कर दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से ये 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। इनमें से आपको आंसर कमेंट करके बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसको हार्ट मिल जाएगा। और अगला कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर कर दो, एकदम फैला दो, ठीक है, एकदम फैला दो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी, इंस्टाग्राम, जो भी चलाते हो फैला दो। और आप सब हमारे सोशल मीडिया साइट्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। केवल सर्च करना है MS SSC नोट्स, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई 2-3 ग्राम और होगा, टेलीग्राम वगैरह, ठीक है। तो उन सभी पे अगर हमें फॉलो करना है तो केवल सर्च करना है MS SSC नोट्स, ठीक है, मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।